हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, फेब इनटेक जैसे आप जानते हैं ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने जो डेडलाइन है अपनी वो ऑलरेडी पास हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन, एक आधी यूनिवर्सिटी है जो आज अगर डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होंगे तो शायद वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। बट मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो 2024 पास हैं, बट समहाउ लेट अप्लाई करने की वजह से, गलत एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करने की वजह से, और किसी न किसी और रीज़न की वजह से जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस आगे नहीं चला, जिनकी जीटी नहीं हुई, बट समहाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस दे मिस्ड फेब्रुअरी इनटेक। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने फेब्रुअरी इनटेक मिस कर दिया है, और जुलाई इनटेक से पहले आपको इनटेक मिल जाएगा अगर आपने +2 की है 2024 में। बट ये जो मैं बात करने लगा हूँ जुलाई से पहले का इनटेक है, ये मेन इनटेक है। एक तो इसमें डायरेक्ट एंट्री के लिए आपने डायरेक्ट बैचलर्स के लिए, डायरेक्ट मास्टर्स के लिए भी आप जा सकते हो, बट इसमें यूनिवर्सिटी एक ही है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल है। बट अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले मैंने देखा कि भ्रांतियाँ फैलाई हुई थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ था। बट जैसा कि आपने देखा है, लोगों के बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ आए हैं डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, एंड दिस इज़ फॉर अ रीज़न व्हाई दे हैव मेड दिस अरेंजमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की। जो एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया ने या यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर ये अरेंजमेंट बनाया है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गोइंग फॉर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, क्योंकि जब आपकी क्वालिफिकेशन फिनिश होती है तो जो आपको डिग्री अवार्ड होती है उस पे कहीं नहीं लिखा होता कि आपने फर्स्ट ईयर डिप्लोमा किया है, और आप उसी सेम यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जिस यूनिवर्सिटी में आपने बैचलर्स करनी है, उसी में आप उसी कैंपस में आप फर्स्ट ईयर एज अ डिप्लोमा पढ़ते हो, और सेकंड ईयर आप उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ सेकंड ईयर ऑफ बैचलर में होते हो जो डायरेक्ट बैचलर में गए थे। तो इसमें कोई भी शॉर्टकमिंग मुझे नज़र नहीं आती। उल्टा ये एक ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स को जिनके लेस देन 65% +2 में मार्क्स हैं। तो अगर आपके +2 में 55% या उससे ऊपर मार्क्स हैं और 65 से नीचे हैं, और हो सकता है आपके 65 के करीब भी हों, बट फिर भी अगर आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाते हो तो उसमें फ़ायदा मैं बता देता हूँ आपको क्या है। एक तो चलो ठीक है, आपके एकेडमिक परसेंटेज उतनी नहीं है जितनी डायरेक्ट एंट्री के लिए चाहिए, बट डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री का जो क्लास साइज़ है वो डायरेक्ट बैचलर के क्लास साइज़ से बहुत कम, मतलब मैं ये कह के चलूँगा कि आधे से भी कम होता है। तो डायरेक्ट बैचलर में जो क्लास साइज़ होता है ऑस्ट्रेलिया में, तकरीबन 50 से लेके 55 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं। तो आप इमेजिन करिए, एक एवरेज स्टूडेंट जो इंडिया से गया है, जिसके 65 या 70% मार्क्स हैं +2 में, और वो जाके वो 50 या 55 स्टूडेंट्स की क्लास में बैठ जाता है, और प्रोफेसर आता है या आती है, लेक्चर दे के चले जाते हैं, कोई पर्सनल इंटरेक्शन, क्योंकि 50 लोगों के साथ, हर एक बंदे के साथ एक इंटरेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं तो कहूँगा नामुमकिन है कि 50 के 50 के साथ जो प्रोफेसर है, जो फैकल्टी है, वो 1 टू 1 इंटरेक्शन करे। तो दूसरे केस में जो बच्चा डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाता है, उसकी जो क्लास साइज़ है वो 15 से लेके 20 स्टूडेंट का क्लास साइज़ होता है। वही प्रोफेसर, वही टीचर जो डायरेक्ट बैचलर को क्लास में लेक्चर देने जाता है, वही लेक्चर देने डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री वाले स्टूडेंट को आएगा। बट आप इमेजिन करिए, कहाँ 50 से 55 की क्लास है और कहाँ 15 से 20 स्टूडेंट की क्लास है। वहाँ पे डिप्लोमा वाली क्लास में जो इंटरैक्शन है, उसको 1 टू 1 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसका रीज़न ये है कि जो फैकल्टी है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में आया है, वो सेकंड ईयर उस लेवल पे पहुँच जाए, ताकि वो सेकंड ईयर में डायरेक्ट बैचलर डिग्री में जब वो ट्रांज़िशन होगी उसकी, तो उसको किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ना हो। उसको किसी भी तरह से ये ना लगे कि मेरे को नहीं आता या मैं पीछे रह गया हूँ। तो इनकी एंडेवर होती है, इनकी कोशिश होती है फैकल्टी की और कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, कि उस स्टूडेंट को जो डिप्लोमा में गया है बिकॉज़ ऑफ एकेडमिक परसेंटेज कम होने की वजह से, वो सेकंड ईयर में किसी भी तरीके से मेन स्टूडेंट से पीछे ना रहे। तो उसमें हमें एडवांटेज है, मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि एक जो स्टूडेंट अलग एनवायरनमेंट में गया है यहाँ से, उसके लिए 1 टू 1 इंटरेक्शन अगर हो पाती है, तो उसके जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में जा सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में जा सकते हो, कर्टन यूनिवर्सिटी
कर्टन कॉलेज टू कर्टन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ग्रिफिथ कॉलेज टू ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। आप लैट्रॉप को तो मैंने बोल दिया है, चार्ल्स टू यूनिवर्सिटी का सिडनी और मेलबर्न कैंपस, इन सभी में आप जा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारी टीम से संपर्क करना है दिए हुए नंबर्स पे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज आपकी ऑफर लेटर आ जाएगी, जीटी करेंगे और मेन टेक के लिए आपको ऑफर मिल जाएगी। प्रोग्राम में आपको पैकेज ऑफर मिलेगी, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, जिसमें 1 साल का डिप्लोमा लिखा होगा, 2 साल की बाकी बैचलर, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वुड बी 3 इयर्स। तो अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई करते हैं इस प्रोग्राम के लिए और आपने ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट कर लिया, अब क्योंकि जुलाई में एक डर जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है यूनिवर्सिटीज बोले कि हमें 2024 का बच्चा चाहिए ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे 2025 पास आउट बच्चा आ चुका होगा। तो बजाय इसके कि हम 2025 के जुलाई इनटेक तक की वेट करें, इंतजार करें, हमें जो भी इनटेक मिले उसे जल्दी से जल्दी लेके अपना ड्रीम टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।